नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के जरिए ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने का संदेश दे रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दल ऐसे समीकरण की तलाश में है जिससे केंद्र में 9 सालों से जमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़कर बाहर किया जा सके। इसके लिए समीकरणों को नए सिरे से तैयार करने की भी कोशिश की जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भले ही अब तक चुनावी तैयारियों को शुरू नहीं किया हो, लेकिन समीकरण को साधने का प्रयास बड़े स्तर पर चल रहा है। ताजा सूचना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की चिंता बढ़ा सकती है। यूपी चुनाव 2022 में साथ आए राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा गठबंधन टूट सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर मुश्किलें अखिलेश यादव की बढ़ेंगी। दावा यह किया जा रहा है कि जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर नेता और प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का गठबंधन टूट सकता है। पार्टी अपनी अलग रणनीति पर काम कर रही है। पिछले दिनों कर्नाटक के कांग्रेस के सिद्धिरमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जयंत चौधरी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के बाद से नजदीकियों की बातें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी। देश में अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस को किनारे रखकर परिवर्तन की बात नहीं हो सकती। दरअसल कांग्रेस को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख साफ नहीं है। वे एक समय में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव और शरद पवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ऐसे में रालोद अपनी राह अलग कर सकती है। कांग्रेस ने भले ही यूपी के 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में चुनावी तैयारियों को जमीनी स्तर पर शुरू नहीं की हो, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में जीत के समीकरण को तलाशने में जुटा हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बसपा को सीटों की संख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। पार्टी की ओर से प्रदेश के कई पॉकेट्स में पिछले दिनों इंटरनल सर्वे कराया गया। इसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में बहुमत समाज पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है। बसपा के मुकाबले कांग्रेस भी स्वीकार बढ़ रही है। हालांकि बसपा ने यूपी चुनाव 2022 में कांग्रेस के मुकाबले अधिक वोट शेयर हासिल किया था। यूपी चुनाव 2022 और इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी भाजपा को झटका लगा था। सपा बसपा गठबंधन के कारण पश्चिमी यूपी में वर्ष 2019 में भाजपा को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा था। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से 16 सीटों पर पार्टी को हार मिली थी। वहीं यूपी चुनाव 2022 में सपा और रालोद गठबंधन ने भाजपा की चुनौती बढ़ाई थी। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो यह पश्चिमी यूपी से होकर गुजरी। इस इलाके में पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में रालोद अपने वोट शेयर को कोई झटका नहीं लगने देने की रणनीति पर काम कर रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव में 2023 में जिस प्रकार से सपा और रालोद उम्मीदवार आमने सामने आए, इस स्थिति से जमीन पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच खाई बढ़ गई। इस प्रकार की स्थिति में अगर महान दल सुबह सपा की तरह रालोद भी सपा से अलग हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा गठबंधन से अलग होने की स्थिति में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में माय समीकरण के साथ जाट वोट बैंक को जोड़कर लोकसभा चुनाव की विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश करते दिख रहे थे। जयंत का साथ होने के कारण अभी तक सपा पश्चिमी यूपी पर अधिक फोकस करती नहीं दिखी थी। लखीमपुर खीरी और सीतापुर और नैमिषारण्य के कार्यकर्ताओं के साथ शिविर में भाजपा के मजबूत गढ़ों को भेदने की कोशिश हो रही थी, लेकिन रालोद का साथ छोड़ने की स्थिति में अखिलेश को उसकी तर्ज के मजबूत साथी की जरूरत होगी। सबसे बड़ी बात है कि सपा ने अपने कोटे से जयंत को राज्यसभा तक भेजा है। महान दल के गठबंधन छोड़ने के बाद जिस प्रकार से पार्टी अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने गाड़ी वापस लिया है, उसकी चर्चा गरमाई हुई है। क्या रालोद के साथ छोड़ने की स्थिति में अखिलेश जयंत राज्यसभा की सदस्यता को वापस करने की मांग करेंगे? इन तमाम सवालों के बीच यूपी की राजनीतिक पारा हाई है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या नए समीकरण बनते हैं और क्या बिगड़ते हैं।